मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ। 12वीं कक्षा मैंने पास कर रखी है। उसके बाद मेरे को कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हमारे लिए भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए और जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उनको भी सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाए। मतलब देखो हमारा नसीब है जो हम तो ऊपर से लिखवा के आए सर। किसी को बनने का कोई शौक नहीं सर। ये छोड़िए हाथ में चूड़ी पहनने का किसी को कोई शौक नहीं सर। अगर कोई ऐसा माई के लाल हो ये खाली माथे पे सर पे बिंदी लगा के सर पे सामने घूमे हमारे से लटका मटका करे तो समझो तो ये है। ऐसा कोई किसी का काम नहीं सर। ये तो हम बस ऊपर से लिखा के आए। हमारे कर्म में नसीब में ये लिखा था तभी हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी ये किसी का काम नहीं सर। हम कितने मजबूर है वो हम जानते सर। लोग क्या जानते सर। आस पड़ोस के लोग भी हमें परेशान करते हैं सर। हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते सर। हम अपने अपने सबको दुआ देते हैं सर। हम दुआ देते हैं तो दे इसका भला नहीं दे उसका भला सर। ऐसा कुछ भी नहीं लगे। हमको कोई आजू बाजू में कोई लोग अपने मूल्य में रहते हैं अपनी सोसाइटी में रहते हैं लेकिन कोई हमको परेशान नहीं करने से। सन 1947 में देश आज़ाद हो गया है ना। लेकिन सर अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिल पाई है। मेरी यही एक दिल से इच्छा है कि जो मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है सब आगे बढ़े और सब एक अच्छे पद और एक मुकाम हम भी हासिल करें सर। और समाज में एक गर्व के साथ सर उठा के हम जी सके। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा में हमारे बीच एक परिवार है जिसको किन्नर बोलते हैं। उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से और इनके जीवन के बारे में हम जानकारी देंगे और इनका परिचय हम आपको बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से। आइए हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा जहाँ हमारे बीच। पहले तो आपका परिचय बताइए, कहाँ से हो आप? नमस्ते, मेरा नाम यशवंती किन्नर है। मैं कोकापुर गांव की रहने वाली हूँ और मैं एक पाटीदार परिवार से बिलोंग करती हूँ। आप बताइए आपके साथ क्या क्या समस्या होती है जब आप अपने घर से निकलते हो या गांव में रहते हो तो कोई समस्या? सर मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ। 12वीं कक्षा मैंने पास कर रखी है। उसके बाद मेरे को कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। 2018 से पुलिस के लिए ट्राई कर रही हूँ। पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म भर रही तो उसमें मेल फीमेल 2 कॉलम आ रहे, अदर या ओबेलिंग या ट्रांसजेंडर का कोई कॉलम उसमें आ नहीं रहा है। अभी 2023 में मुझे ट्रांसजेंडर का कॉलम मिला है तो उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ओबीसी कैटेगरी में रखा जाए। तो मैं तो यहाँ टीएसपी क्षेत्र की रहने वाली और टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी की कोई सीट है नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हर एक वर्ग के लिए अलग कैटेगरी की गई है उसी तरीके से हमारे लिए भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाए और जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उनको भी सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाए। आप बताइए आप कहाँ से हो? मैं सागवाड़ा जिले डूंगरपुर मैं नयाबादी इंदिरा कॉलोनी मसनिया तालाब वहाँ पे रहती हूँ। हमारा घर का घर नहीं, कोई हमारा रोजगार नहीं, हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमको गाँव नहीं मिल रहे हैं। परमिट है तो परमिट में कुछ मिल नहीं रहा है। लेटरिन बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। आपने कभी सरकार से कोई अप्लाई करी आपने? हमने नहीं की। हम करने चाहते हैं तो कोई सुनता नहीं है तो फिर जाके फिर मांगना ही पड़ता हमको। फिर खाएंगे क्या? अभी तक आप जैसे क्या करते हो आप? अभी मांगने का ही काम करती हूँ। मांगने का? हाँ, मांगते हैं, जजमान देते हैं, वो लेते हैं। जबरदस्ती किसी को कर नहीं सकते हम। कोई पेंशन वगैरह या कुछ भी नहीं, अभी तक कोई? कुछ भी नहीं। आपके यहाँ जैसे नरेगा का काम चलता है या गांव के अंदर कोई सरकार की तरफ से कोई योजना आती है उसका लाभ मिलता है? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता? कुछ भी नहीं। नरेगा में कभी अप्लाई करा आपने? नहीं किया, अभी तो नहीं किया। दूसरे हमारे पीछे ले। आप कहाँ से हो? जी नमस्ते सर। मैं हूँ डूंगरपुर जिले की हूँ। पिंडावल मेरा गांव है। मैं लक्ष्मी किन्नर पिंडावल की और मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ मीटिंग हुई हमारे तो यहाँ पर आई हूँ। तो मुझे इंदिरा आवास चाहिए और मुझे संडास बाथरूम चाहिए जैसे कि सबको है, सबको दिया है। इसी तरह हमें भी दो। हमें इजड़ों को, हमारे किन्नरों को भी कुछ करो, मदद करो आपकी सरकारी। यूँ करके आए हैं सर। और हाँ, तो आप जैसे पिंडावल ग्राम पंचायत में आपने कोई अप्लाई किया? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फर्स्ट बार यहाँ सुना है। हाँ। ट्रांसजेंडर के नाम से नहीं बन पा रहे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे? नहीं डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे सर। राशन कार्ड है आपका? जी हाँ, राशन कार्ड है। मतलब फैमिली के साथ में जुड़ा हुआ है मेरा। मुझे मेरा अलग करना है। आपका जैसे जॉब कार्ड वगैरह जैसे बनता है वो कोई बना है? नहीं है सर। जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करिए आप? फैमिली के साथ में है, बना हुआ फैमिली के साथ बना हुआ। मेरे सिंगल ने बना। अब मेरे फैमिली का कोई मतलब नहीं सर। अब मैं अकेली, मैं किन्नर का होना चाहिए। कहने का मतलब फैमिली के साथ में रह के क्या करूँ? उनके साथ में मेरा नाम जुड़ा हो कोई मतलब नहीं सर। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों होता है ऐसा? मैं पिंडाल क्यों साबला में गई थी स्कूटी लेने के लिए
तो पहले दिन मैंने बात करी, मैंने 15,000 रुपये मैं पहले दूँ स्कूटी के, और बाद में किस्त पे। तो ये पहले तो यस कर दिया, हाँ देंगे कल आ जाना। फिर मैं कल गई, सारा दिन खड़ी रही, और पूरा शोरूम भरा हुआ था, गाड़ियाँ लेने वाला, एक्टिवा बाइक लेने वाला सब थे सर। और फिर मैं गई, मेरे को एंड टाइम पे उन्होंने मना बोल दिया। तो स्कीम कोई स्कीम नहीं है, किन्नरों की कोई स्कीम नहीं है, यूँ करके सर मैं छोटा यहाँ इतना मुँह करके भी वापस आई। तो क्या हमारी इजड़ के लिए ऐसा क्यों सर, हमारे किन्नरों के लिए ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ करो, हमको कोई भेदभाव ना करे सर। हम उसको पैसे देते थे, फ्री में थोड़ा लेते सर, पैसे देते हुए भी हमको मना कर दिया सर। तो फिर ऐसा क्यों है ये सब? ऐसा क्या घटना घटती है जब आप गांव के अंदर जाते हो तो? हाँ मैं जाती हूँ सर, तो कोई मतलब देखो हमारा नसीब है जो हम तो ऊपर से लिखवा के आए सर। किसी को बनने का कोई शौक नहीं सर, ये छोड़िए हाथ में चूड़ी पहनने का किसी को कोई शौक नहीं सर। अगर कोई ऐसा माई के लाल हो, ये खाली माथे पे सर पे बिंदी लगा के सर पे सामने घूमे, हमारे से लटका मटका करे, तो समझो तो ये है। ऐसा कोई किसी का काम नहीं सर, ये तो हम बस ऊपर से लिखा के आए हैं, हमारे कर्म में नसीब में ये लिखा था तभी हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी ये किसी का काम नहीं सर। और लोग कोई बोलता है ये हिजड़ा, ये देखो देखो कमाने के लिए कर रहा है, ये सब कमाने के लिए करता है, ये कपड़े पहन लिया ऐसा, ये गलत बात है सर। हम कितने मजबूर है वो हम जानते सर, लोग क्या जानते सर। हाँ पुलिस प्रशासन से भी कोई मांग चाहते हो आप? मांग तो क्या सर, पुलिस प्रशासन से सर हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से आप औरतों को पुरुषों को प्रोटेक्शन देते हो, मदद सहायता करते हो, उसी तरीके से हमारे साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है, कोई हमारे साथ बदतमीज़ी होती है, कोई हमें गाली गलौज करता है, कोई झगड़ा करता है, जैसे कि हम मोहल्ले में रहते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हमें परेशान करते हैं, तो उन सब से हमें सहायता दो। यूँ हमें पुलिस प्रशासन से यही मांगे कि हमें भी प्रोटेक्शन दो, हमें भी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी एकदम पिछड़े वर्ग में आ रहे सर, है ना, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है सर। हम देखो किन्नर है तो वो तो है, लेकिन देखो सर हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते सर, हम अपने अपने सबको दुआ देते हैं सर, हम दुआ देते हैं तो दे इसका भला नहीं दे उसका भला सर, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हमको कोई आजू बाजू में कोई लोग अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपनी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन कोई हमको परेशान नहीं करना चाहिए। हम पुलिस स्टेशन में जाए तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए सर। ऐसा हम भी एक इंसान घटी आपके साथ जो आप पुलिस का अपने नहीं, ऐसी घटना कोई बनी नहीं है, लेकिन अब छोटी मोटी तो होती रहती है। हाँ परेशान करते लगे, हम जा नहीं पाते सर। हाँ सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हमारी हम पुलिस वाले हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, यूँ करके हम डरते हैं सर, जाते नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशान करे भी सर, कोई तंग भी करे, अगर हम जाके शिकायत करते तो वो हम पे ही उल्टा ढोलेंगे। आप ही ने कुछ बदतमीजी की होगी, है ना, आप लोग ऐसे ही, आप ही ने कुछ बदतमीजी की, ऐसे हम पे ही ढोलेंगे। हाँ वो हम पर डोलेंगे, क्योंकि हम हिजड़े हैं, इसलिए हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम आपको बोलेंगे ये हमारे साथ इसने बदतमीज़ करी, तो तुम्हारे जैसे भी हमको ऐसे ही बोलेंगे तुमने कुछ बदतमीज़ करी होगी उनके साथ, उनका कोई नहीं बोलेगा, हमारे एक बोला हमको ही बोलेंगे उल्टा। सन 1947 में देश आज़ाद हो गया है ना, लेकिन सर अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिल पाई है। जो परेशानियां, जैसे कि हमें खुल के सरकारी नौकरियों में अपना किस्मत हम नहीं आजमा पाते, हम पढ़ नहीं पाते। मैंने खुद ने 12वीं फर्स्ट डिवीज़न से पास की सर, लेकिन फिर मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। अच्छा 12वीं के बाद आपने अप्लाई किया था कॉलेज में? हाँ मैंने किया था, लेकिन मुझे कोई ना कोई बहाना करके मुझे उन्होंने एडमिशन नहीं दिया सर। आपके गांव से जानकारी मिली कि आप पुलिस में भी आपने कोई अप्लाई की थी? जी सर, मैं 2018 से पुलिस के लिए ट्राई कर रही हूँ। 2018 से लेके जितनी वैकेंसी 2023 तक निकली, उतनी वैकेंसी में मैंने अपना फॉर्म भरा और अपनी किस्मत आजमाई है सर, लेकिन मुझे अभी तक उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे को मेल फीमेल 2 कॉलम दिए जाते थे, कभी मेल में अधिकारियों से बात करती कि सर इसमें मेरा ऑप्शन कहाँ है, आप मुझे मेरा ऑप्शन भी बताओ, तो वो कहते आप मेल में भर दो, आप फीमेल में भर दो। फिर मेल फीमेल में भरने के बाद क्या होता कि आपके तो आरक्षण नहीं है, आपका तो कोठा नहीं है, आपके पास तो सीट नहीं है, हम आपको कैसे आगे लें, है ना। इस तरीके की मुसीबतों का मेरे को सामना करना पड़ा। अभी 2023 में मैंने फिर से 2 पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, लेकिन इसमें मेरे को ट्रांसजेंडर का कॉलम मिला है। मैं आशा करती हूँ मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बन के अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िले और अपने लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। और मैं सबको, मेरी यही एक दिल से इच्छा है कि जो मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है सब आगे बढ़ें और सब एक अच्छे पद और एक मुकाम हम भी हासिल करें सर, और समाज में एक गर्व के साथ सर उठा के हम जी सके। आप सरकार से क्या मांग करती हो? अब ये आने वाली सरकार अगर आएगी, सरकार में मोदी जी बैठे हुए, या सरकार से कोई मांग चाहते हो? मैं सरकार से यही मांग चाहती हूँ कि सर
राजस्थान में जैसे कि भारत में 2014 में ट्रांसजेंडर का कॉलम दे दिया गया है ना, लेकिन मेरे को राजस्थान में 2023 में मिला। इतने दिन से मैं पढ़ रही थी, लड़ रही थी, मुझे 2023 में जाके ट्रांसजेंडर का कॉलम मिला। तो उसी तरीके से जिस तरह कर्नाटक देश का पहला राज्य बना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 2% आरक्षण देने वाला, जैसे कि महाराष्ट्र में आरक्षण है, कई जिलों में राज्यों में आरक्षण मिला हुआ है ट्रांसजेंडर को, तो हमारा राजस्थान क्यों नहीं दे सकता? हम भी तो पढ़ रहे, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे, तो हमें क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है? यूँ आपके परिवार में कोई ऐसा, आपके किन्नर परिवार में कोई ऐसा है जिसको नौकरी सरकारी मिली हो या कोई? देखो, मेरे तो जितने राजस्थान के सभी ट्रांसजेंडर किन्नर सब मेरे परिवार ही हैं, है ना। और मेरे जो बड़े हैं उनका भी, जो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो मेरे बड़े हैं दाद गुरु, उनका भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट रहा है। एक हमारी कम्युनिटी से लगी हुई है गंगा मैम करके बाड़मेर से पुलिस में, जिन्होंने 2016 या 15 में कुछ फॉर्म भरा था, उनको भी 3 साल के बाद 2018 में ऐसी कुछ नियुक्ति मिली। वो बाड़मेर की रहने वाली है और उनका गंगा नाम है। आपके एक और जानकारी मिली है कि चुनाव होता है, चुनाव में भी भाग लेते हैं आपके? जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि राजस्थान में हर जिले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में भाग भी लिया, फिर वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरक भी किया, है ना। और जिला स्तर पर उन्होंने अच्छे एक फंक्शन की भी तैयारी करके लोगों को समझाया कि आप वोट डालो। लोग हम जाते हो, कोई बोलता है हिजड़ा, कोई बोला किन्नर, कोई बिट्टा चावल, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। और अगर जो बोलते हैं ऐसा, तो वो हमारी ऐसी ज़िंदगी, हमारी जैसे ऐसी ज़िंदगी हम वापस बना दे तो हम समझते। वो तो बना सकते हो नहीं, आप लोग बोलते हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी थोड़ी सुधार सकते हो। इसलिए बोलते हैं हमको इंदिरा आवास दे दो, हमको इंदिरा आवास, हमारे सब लोगों को इंदिरा आवास मिलता है सरकारी की तरफ से, तो हमको भी इंदिरा आवास दे दो और हमारे को संडा बाथरूम की व्यवस्था करा दो। हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। हाँ, आपने कभी कोई अप्लाई किया फॉर्म वगैरह? नहीं, मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है, कलेक्टर साहब ने मुझे सर्टिफिकेट बना दिया है। और अब ये आपसे ये मांगती हूँ, तो मुझे इंदिरा आवास दे दो और मेरा संडा बाथरूम का। आपका नाम बताइए। बोल। लालिमा, मैं पालोदा लालिमा सी हूँ। बताइए आपके साथ क्या घटना घटी? आप मेरे साथ तो बहुत बुरी घटना घटती है। कोई कैसे बुलाता, कोई कैसे बुलाता है, क्या ये सब घटना तो चलती रहती है, बोलते रहते हैं सब लोग। क्या आपकी भी इच्छा होती है कि हम आगे बढ़े? तो आगे बढ़े? हाँ, मेरी भी अच्छा होती है आगे बढ़े, मगर पढ़े लिखे नहीं, क्या आगे बढ़े तो चलो। क्या है कि हमको कुछ मिलता भी नहीं है, लोगों को घरों पे जाके मांगते हैं, सब करते हैं, हम लोग देते हैं, जितना बनता है उतना देते हैं हमको, और तंग इनको कैसे कब तक करेंगे हम उनको? हमको भी कोई लाभ मिलना चाहिए हमको, हैं? घर बार नहीं, कुछ भी नहीं, परमेट हरमेट है कि बना हुआ है, पर कुछ गाँव मिलते नहीं मुझे, हैं? लेटरिन बाथरूम नहीं है, मेरा घर का घर नहीं है, पराए घर पे रहते हम। कब तक वो लोग हमको रखेंगे? हैं? जब तक वो रखेंगे तब तक रखेंगे, ज़बरदस्ती के किसके घर पे रखेंगे नहीं कोई भी ना। हम मांग के खाते हैं तो कोई देता है, कोई नहीं देता है, तो ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते हैं। हमको भी कोई लाभ मिलना चाहिए सर। सरकार से आपने कोई अप्लाई की थी? अभी तक नहीं की, मैंने नहीं की आप है। नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो, नगर पालिका में योजनाओं का के लिए आपके घर पे आते हैं? अभी जॉब कार्ड बनवाया है, सब बनवाया, अभी बनवाया मैंने। आपको नरेगा में कोई काम मिलता है? काम अभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने अप्लाई करी कभी? नहीं की। आपको ये जानकारी कभी किसी ने अपने वार्ड नहीं, अभी जानकारी अभी हुई है हमको। क्या किस चाहते मालूम? हो सरकार से? आप अभी 25 तारीख को मतदान है, तो मतदान के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो? जो अधिकार, जो राइट आम आदमी औरत को मिलते, वही राइट और अधिकार किन्नरों को, ट्रांसजेंडर हमको को भी मिलना चाहिए, और कुछ नहीं कहना क्योंकि- चाहते। लोन भी नहीं मिलती है, हाँ, किन्नरन क्यों लोन आ ले? हमें इंदिरा आवास नहीं मिलता घर बनाने के लिए खुद कोई का। लोन भी नहीं मिलता है। लोन वगैरह के लिए अप्लाई करी कभी बैंक में जाकर आपने? हाँ, मैंने की है। मैंने भी की। मैंने की सर, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा था बजाज फाइनेंस से। तो फिर मेरे को फ़ोन आया कि आपकी मेरे किस्त पूरी होगी, उसके बाद मेरे को कॉल आया कि आपकी लोन लगा हुआ यूँ। तो मैं लेने गई तो उन्होंने कहा कि आप तो ट्रांसजेंडर हो, आप किन्नर हो, आपको लोन नहीं मिलेगा। इस तरीके के शब्दों का मेरे को सामना करना पड़ा। सर, मैंने जन आधार बनाने के लिए भी गई, मैं जन आधार बनाना चाहती हूँ खुद का, लेकिन वहाँ पर मेल फीमेल 2 ही कॉलम आ रहे, और अगर मेरे लिए वो कर रहे ट्रांसजेंडर में, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये मुख्य योग्य नहीं है।
तो मेरा जन आधार भी नहीं बन पा रहा है। जो हमारी पेंशन है वो भी मैं बहुत बार गई हुई मित्र वाले के पास कि हमें पेंशन मिले, जो सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो देना चाहती है वो भी नहीं मिल पा रही है। यानी कि सरकार से कोई भी जो आम आदमी औरत को जो गेहूँ मिलते हैं, रोजगार मिलता है, इंदिरावास मिलता है, संडास बाथरूम बनाने के लिए जो मिलते हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर को कोई नहीं मिल रहा है। यूँ ये योजना हमको भी होनी चाहिए सर, हम भी एक इंसान है। मैं पालुदा का हूँ। बताइए आपकी क्या समस्या है? आपको भी वंचित आने की लोन होने मेरे को भी कोई मिलता नहीं है, मेरा घर भी कच्चा है, मकान भी बनाने के लिए लोन नहीं मिल रहा है। कभी अप्लाई करी आपने? हाँ बहुत बार करिए मैंने तो, गए थे आप? हाँ सब करा है मैंने, मेरे को लोन मिल ही नहीं रहा है। सर यहाँ पर हमेशा LGBT चारों कम्युनिटी को आ रही है ना, हालांकि सब एक ही कम्युनिटी से, लेकिन LGBT सबको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इसी का सामना करना पड़ रहा है। आपने एक बात बताई, पुलिस में आपने अप्लाई किया था, तो क्या आपका वहाँ से क्या रिटर्न आया आपको? सर मैंने 2018 से मैं ट्राई कर रही हूँ पुलिस बनने के लिए, लेकिन मैंने जब अधिकारियों से जाके बात की कि सर मेरे को पुलिस में फॉर्म भरना, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए तो कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, आपका तो कॉलम नहीं है, आप एक काम करो आदमी में भर दो या औरत में भर दो। फिर मैंने औरत में आदमी से भरा, तो वहाँ पर फिर आके वही बातों का सामना करना पड़ा कि आपके कोई आरक्षण है नहीं, आपके लिए कोई कॉलम था नहीं, यही सब मेरे को बातों का सामना करना पड़ा सर। यानी कि आपको कहीं भी जाते हो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ता। कहीं कहीं जैसे कि मैं अशोक जी सर से मिली समाज कल्याण में जाके, उन्होंने मेरे को नई राह दिखाई की, तो फिर मैंने वहाँ पर अपना टीजी कार्ड खुद भी बनवाया और इन लोगों को भी सर के द्वारा टीजी कार्ड सबका बनवाया गया। हमारे ज़िले में कलेक्टर साहब और अशोक जी सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया टीजी कार्ड बनवाने के लिए। हमें जो सरकार की योजनाएँ निकली उनमें जोड़ने के लिए इनका काफ़ी हमें सपोर्ट रहा है। आपको तो एक सम्मान से भी नवाजा गया था, सुना था हमने। जी क्या सम्मान था वो? मैंने डूंगरपुर का फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र कार्ड अपने मेरे को दिया गया है। सरपंच साहिबा के साथ? हाँ, सरपंच साहब ने भी मेरे को फर्स्ट जैसे कि जॉब कार्ड हैं वो बना के मेरे को दिया, और मैं जॉब कार्ड जो फर्स्ट महानरेगा का कार्ड होता है वो भी मुझे मिला है कोकापुर पंचायत से। सर जैसे कि मैं मेरे मामा के घर पे रहती हूँ, ये उनके पापा के घर पे रहते हैं ना, हम हमारे घर पे रहते, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका भी रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। वो भी यूँ ही कहते हैं कि इनको क्यों अपने घर पे रखा है, हम क्यों हमारे मोहल्ले में रहते हो, और हमारे माँ बाप को भी ये लोग बहुत तंग करते, ऐसा मेरे साथ हुए और ताना मारते। सर ये परेशानी भी मेरे साथ हुई है। इसलिए सर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम खा रहे तो अपना घर में खा रहे, अपने माँ बाप का खा रहे हैं, किसी और आजू बाजू पड़ोस का कुछ खाता नहीं है ना सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए सर। पुलिस प्रशासन से भी आप सुरक्षा की मांग चाहते हैं? हाँ, जी पुलिस जी सर, प्रशासन से हाँ हम जी सर, सुरक्षा हाँ, की मांग हाँ। चाहते हैं ना। हम अभी जाके खड़े रह जाए, उनके बारे में शिकायत करें तो हमारी शिकायत होनी चाहिए। मैं देशवासियों को, मेरे जिले डूंगरपुर के लोगों को, मैं राजस्थान के लोगों से यही अपील करती हूँ कि जो 25 नवंबर को जो वोट मतदान का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लो, सभी वोट दो और अपनी मनपसंद की सरकार को लाएं, और वोट डालना सबको है ज़रूरी।